बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसमें आपने पहले ही पढ़ा होगा कि 30,000 से अधिक सप्लीमेंट्री विचार रखेंगे। कैसे 30,000 आएगा, कैसे क्या होगा कि नहीं आएगा, पूरी जानकारी आपको ए टू जेड देंगे। और बिहार राज्य में क्या परिस्थितियां अगला रहेगा, भाषा आर्ता क्या रहेगा, कोर्ट में क्या हुआ, सारी जानकारी ए टू जेड आपको अपने चैनल से ही सही और सटीक प्राप्त होता है। चाहे आप इच्छा हो तो पूरे चैनलों को खंगाल के देख। बिहार राज्य को हमें आगे बढ़ाना है, उसके साथ साथ अपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर रहा था। 30,000 जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की हर एक यूट्यूब चैनल पे आप बात सुन रहे होंगे, हमको बता दो भैया सप्लीमेंट्री रिजल्ट 30,000 कहां से आएगा। 1,21,000 टोटल वैकेंसी थी, जिसमें 96,823 लोगों की भर्ती हो गई। जब 96,823 लोगों की जब भर्ती हो गई तो टोटल जो सीट आपके पास बचेगा, यहां पे 24,177 सीट आपके पास बचेगा, यानी 24,177। जिस भर्ती में विज्ञापन जो जारी होता है उसके अंदर जितनी सीटें होती है उसी को फुलफिल किया जाता है, न कि अलग से कोई सीट जोड़ा जाता है। और सरकार के पास ये अधिकार है कि सीट को बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। तो बिहार सरकार उस पर काम कर सकती है, सीट को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। लेकिन ये 30,000 वाली जो बात है ये पूरी तरीके से गलत है, एकदम साफ है कि यहां पे गलत दिया गया। दूसरा चीज, जो रिजल्ट चेंज होके अभी आया है उसमें जो लड़के पास है, यदि आपके पास सीट नहीं था तो वो लड़कों को अलग से सीटें कहां से दी गई, ये आप स्वयं फंस रहे हैं कि मेरिट लिस्ट जो है आप सभी सीटों पे जारी नहीं किए, जिसके कारण मेरिट लिस्ट बहुत हाई दिखाया। इससे बीपीएससी सोच रहे हैं कि बीपीएससी के हमारे अध्यक्ष साहब सोच रहे हैं, अब्दुल फताह साहब, कि इससे हमारा नाम होगा, हमारे बिहार राज्य का नाम होगा। इससे किसी का नाम नहीं होगा, इससे तौहीनी होगी, इससे हर एक बिहार के शिक्षकों के मन में दुख होगा कि हम योग्य थे तो हम अयोग्य हैं, रोड पे हैं, और जो अयोग्य था वो भर्ती है। ये लड़के जो योग्य आपके आधार से थे और आपके विभाग ने बहुत बड़ी गलती किया इनका नाम न देके, इसमें सोचना है। और अभी जो 13 तारीख तक पोर्टल खुला हुआ था उस पोर्टल में सबसे अधिक भाषा वरीयता, भाषा आर्ता का शिकायत दर्ज कराया गया है। तो क्या इस पे सरकार कोई कार्रवाई करेगी, और कार्रवाई करेगी तो कब तक होगा। अनुच्छेद 19A कहता है कि हमें बोलने की आजादी है, हम अपनी बातों को रख सकते हैं, किसी भी सरकार, प्रधानमंत्री के बारे में भी अपनी बातों को हम रख सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर टोटल 15% अदर स्टेट हुए और 85% बिहार राज्य के लड़के भर्ती हुए, जिसमें 51% तो महिला हो गई। आप ये देखिए तो 51% जब महिला भर्ती हैं तो हमारे पास कितने लोग रह गए, 51% महिला है तो पुरुष कितने परसेंट भर्ती हुए। हम लड़ रहे अलग राज्य से, हमारा तो अलग राज्य 15% है, ठीक है, हम भी अलग राज्य में जाते हैं तो हमको अधिकार मिलता है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जो 85% में 51% महिलाओं को आरक्षण मिल गया और महिलाएं उसमें भर्ती हो गई, तो आपके पास कितनी कम सीटें रह गई, ये एक सोचने वाली बात है। 34% सीटें केवल पुरुष के लिए, ये कहां का न्याय है। और उसके अलावा भाषा आर्ता को शून्य कर देना, ये कहीं से भी प्रभावित डालता है उन शिक्षकों पे जो शिक्षक मेहनत से भाषा आर्ता भी पास किए, उसके बाद विषय में भी अच्छा नंबर लेके आए। कई लड़कों का ऐसा मैसेज है कि सर मेरा भाषा में 22 नंबर है और जो विषय है उसमें 60 नंबर है, तो ये लड़का योग्य है। अगर परसेंटेज भले नीचे गिरता है लेकिन योग्य लड़के को लिया जाए, योग्य व्यक्ति जब आएंगे तो योग्यता के अनुसार शिक्षा भी अच्छा देंगे। मैं मानता हूं बीपीएससी का पेपर बहुत टफ था, तो टफ के कारण ही तो रिजल्ट नीचे गिरा। इतना बड़ा टफ पेपर को अगर हम दिखा देंगे कि इतना परसेंटेज हाई गया, तो इसके मतलब है कि बीपीएससी का जो पेपर है, पेपर लेने का तरीका है वो सही नहीं है। अगर यही हमारा टफ पेपर हम दिखाएंगे और रिजल्ट हमारा डाउन दिखाएंगे तो बीपीएससी का भी नाम होगा कि बीपीएससी ने 5 ऑप्शन देके छात्रों को फंसा दिया। छात्रों के बीच बीपीएससी का नाम एक विख्यात होगा। बीपीएससी एक ऐसा ब्रांड है जो कि पूरे इंडिया में माना जाता है कि बीपीएससी से जो पास हो गया एक माना जाना शिक्षक होगा। और वो शिक्षक जिसको कि अपने शिक्षा अधिकारी का नाम नहीं पता है, बीपीएससी के जो
मेन अधिकारी हैं अतुल प्रसाद सर, उनका नाम नहीं पता है, देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, तो वो क्या काम करेंगे? बिहार को किस शिक्षा में आगे ले जाएंगे? महाराज आप लोग समझिए, मेरे दर्द को समझिए, मेरे भाइयों के दर्द को समझिए। जो शिक्षा में अच्छा रखे, अच्छा विचार करे, उसको आगे ले जाना ही हम लोग का सर्वप्रथम काम है और बिहार राज्य को बढ़ाना काम है। अभी जल्द चुनाव होने वाला है, चुनाव के जस्ट बाद आपको बता दें बहुत बम्पर भर्ती शिक्षा आयोग के तहत अन्य में भी देखने को मिलेगा, जिसमें बिहार पुलिस और बिहार पुलिस दरोगा भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग में भी बम्पर भर्तियां देखने को आपको 15 तारीख के बाद मिल जाएंगी, क्योंकि आज है 15 तारीख और कल से आपकी शुरू हो जाएगी, यानी आज खिचड़ी है। हाँ, बड़ी खुशी का दिन है। इसके बाद भर्तियों का दौर बहुत तेजी से चालू होगा और बिहार राज्य का विकास बहुत तेजी से होगा। लेकिन उससे हम लोग को फायदा तभी होगा जब सही व्यक्ति को यहाँ पे चुन के लाया जाएगा और सही व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा बीपीएससी के माध्यम से। अभी भी मेरा अनुरोध है कि सर इस पे जांच आपके माध्यम से बैठाया जाए, नहीं तो इसका बेनिफिट लेते हुए केंद्र सरकार इस पे जांच 100% बैठा देगी, जिसके बाद सरकार पूरी तरीके से बदनाम हो जाएगी। जब सरकार जाति जनगणना करा सकती है तो इसका तो आपके पास पूरा ब्यौरा रखा है। उसको टीआरई 1.0 में भर्ती हुए कितनी सीटें खाली हैं, वो सीटें जो उस वर्ष में लड़कों को देना था उनको नहीं मिल पाया, उनको उस स्थान पे लीजिए। और बीपीएससी टीआरई 2.0 में जितनी सीटें खाली हैं, ये 24,177 सीट जो खाली है इस पे ले। और सुनने में ये भी आया है, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 50 से 60 हजार लोगों को ही ज्वाइनिंग लेटर मिला है। अगर ये सत्य हो, देखिए सर ये तो सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है, सूत्रों के हवाले से पता चला है, लेकिन अगर ये सत्य हो तो इसकी भी जांच किया जाए। अपने शिक्षकों के लिए भी ये सारी बातें रख रहा हूं, दोनों पक्ष की बातें रख रहा हूं मैं, दोनों पक्ष को मैं जगाना चाहता हूं। मैं सरकार को जगाना चाहता हूं कि अगर इसका सही रिजल्ट नहीं आया तो ये लोग चुनाव में बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि ये शिक्षक है। और मैं शिक्षकों को जगाना चाहता हूं कि ये अपना अधिकार है और हम लोग को ये लेके रहना है। ये जो हम लोग के साथ इन लोगों ने किया है ये गलत किया है, तो हमारी लड़ाई एक ऐसे लोगों से है जो गलत लोग या तो सरकार में आके बैठ गए हैं या तो आयोग के भीतर आके बैठे हैं, छुपे हुए हैं और अपनी दादागिरी और दबंगई करके ऐसे रिजल्टों को जारी कर रहे हैं। ना मैं बीपीएससी के खिलाफ जा रहा हूं, ना शिक्षा आयोग के खिलाफ जा रहा हूं, ना सरकार के खिलाफ जा रहा हूं। मैं सबको जगाने का काम कर रहा हूं कि ऐसे गंदे लोगों को पकड़ के बाहर निकलिए। अभी सबसे बड़ी घटना जो हो गई है हमारे यहाँ, वो आप ये सोचिए कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसके बाद एक और चेंजिंग रिजल्ट जारी किया गया है और बोला गया है कि गलती बस इनका छूट गया था, इनका नाम नहीं आ पाया था और ये मेरिट लिस्ट से ऊपर है। इसके मतलब क्या है? अंदर ही कमियां हैं। आपने स्वयं स्वीकार किया कि हमारे अंदर बैठे हुए लोग जो कार्य कर रहे हैं उनके अंदर कमियां हैं, उन लोगों ने गलत और छल किया है। इसलिए इन लोगों को आप पकड़िए कि इन्होंने छल किया है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इन लोगों की वजह से आज भाषा हारता मर गया। आप ठीक है, जो फेल है भाषा में फेल है, पूरी सीट नहीं फुलफिल होती, कोई बात नहीं, नहीं होती, लेकिन जितने पास थे सभी के सभी तो भर्ती तो हो जाते, अच्छे शिक्षक तो आते। जिसको भाषा ही नहीं आएगा वो बिहार राज्य के लड़कों को क्या बताएगा? आप तमिलनाडु कर्नाटका सब लेके आए, वहां का इंग्लिश बोलेगा यहाँ आके, तो क्या हमारे यहाँ इतना एजुकेशन हमारे यहाँ हाई हो चुका है कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश में समझा पाएंगे? नहीं। इसलिए भाषा अर्थ है आपको रखने से ये होता कि चाहे वो केरला का होता चाहे कहीं का होता, उसको हिंदी पता होता कि हिंदी क्या है और हिंदी के अनुसार ही लिया जाता। अभी आप कहीं का भी ले आके भर दीजिए, आपका शिक्षा की जो नीति है वो फेल हो जाएगी और हमारी सरकार की तौहीनी हो जाएगी। तो मैं तो बहुत खुश नसीब हूं कि बिहार राज्य में पैदा हुआ और ऐसे सरकार है जिसके सामने मैं अपनी बातों को और विचारों को रख पा रहा हूं। और मैं ये चाहता हूं कि कोर्ट के फैसले से पहले बिहार सरकार इस पे फैसला दे दे। मैं बार बार यही अपील कर रहा हूं, लेकिन मेरे को दुख 13 तारीख को हुआ कि जब गांधी मैदान में उप मुख्यमंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब ने इन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया। कितने लोगों को? 96,823 लोगों को जब ज्वाइनिंग लेटर दिया तो मेरे को दुख हुआ कि इतने आवाज के बाद भी इस पे जांच नहीं किए और इन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिए। देखिए
आप सोच रहे हैं कि हम ज्वाइनिंग लेटर देके इन लोगों को अपना वोटर बना लेंगे, तो आप गलत फहमी है। ये वही वोटर हैं जो आपके खिलाफ वोट देंगे। इसका चैलेंज मैं कर सकता हूं। और बार बार तेज प्रताप भैया के जो चैनल है उस पे भी मैंने भेजा है कि सर ये धोखेबाज हैं, सब ये नफरत करते हैं, ये नफरत की राजनीति करते हैं और ये सब आपके खिलाफ वोट देंगे। यही हुआ था उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश सर मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अपने नीचे के लोगों को नहीं दिया और ऐसे लोग भर्ती हुए जो आज 2 बार उनके हार का कारण बने। इसलिए मैं अभी भी अपने सरकार को जगाना चाहता हूं कि जग जाइए। अगर नहीं जगे, आज देखिए वही अखिलेश सर हैं कि आज अपनी बातों को समझ पा रहे हैं। हम लोग की बातों, हम लोग भी उनके पास बातें रखे, वो भी बातों को समझ पा रहे हैं कि आखिर हार का मुख्य कारण क्या रहा, और आज वही सब कार्य को करती है। लेकिन हमको अधिकार जो है अनुच्छेद 19A देता है कि हमें स्वतंत्रता है, हमें अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता है। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी बातों को रख रहा हूं और मैं नसीब है भाई। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि बिहार राज्य में सरकार बदली तो जो ये भर्तियां आ रही है ना वो भी चौपट हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट रखना है कि किसी के दबाव में कार्य नहीं करना है। अभी हमारी सरकार जो है पूरी तरीके से दबाव में काम कर रही है और उसका बुरा नतीजा हो जाएगा। मैं अपने सरकार को बचाने के उद्देश्य से भी ये सारी बात, सापेक्ष भर्ती कर, अच्छा से एक अच्छे लोगों को चॉइस करके भर्ती कराया जाए। मेरे को विश्वास है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कोर्ट का फैसला आने से पहले करेगी और कोर्ट के सभी वकील साहब लोग से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि साहब युवाओं के दर्द को समझिए। वो बेरोजगार है, वो पैसा दे रहे हैं, सभी लोग पैसा कैसे लगा रहे हैं, उस पर रोक लगाना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है और इस भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगाइए। इसके लिए मैं आप लोग का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं।